जीवन की हर समस्याएं ईश्वर नहीं सुलझाता। कुछ समस्याएं हमें स्वयं भी सुलझानी पड़ती हैं और हमें ईश्वर पर निर्भर सिर्फ इसलिए रहना है ताकि ईश्वर हमें ज्ञान दे और उन समस्याओं से लड़ना या सुलझाना यह हमारा कार्य है। इसी पर एक छोटी सी कहानी है जो पूर्णतः काल्पनिक है पर आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। एक पति और पत्नी के बीच में दोनों में बहुत झगड़ा हुआ करता था। एक बार उन दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ा कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। पत्नी ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया और अपने बिस्तर पर लेटी रही। पति परेशान हो गया। उसे लगा कि यह कब तक भूखी रहेगी और हम कब तक एक दूसरे से ऐसे लड़ते रहेंगे। अंत में परेशान होकर एक पंडित जी के पास गया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, हमारा और हमारी पत्नी के बीच की ऐसी ऐसी स्थिति है, आप कोई हमें मंत्र तंत्र या उपाय बताइए जिससे झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पंडित जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी समस्या पूर्णतः दूर हो जाएंगी, बस एक छोटा सा काम करना है। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र का जाप मैं जो विधि बताऊंगा सिर्फ उसी विधि से करना है। पति ने कहा ठीक है, आप बताइए, हम करेंगे। पंडित जी ने कहा कि आप यहां से अपने घर को जाइए और अपनी पत्नी को पहले समझाइए। अगर वह नहीं मानती हैं, भोजन नहीं करती हैं, तो आप उन्हें यह कहिए कि जब तक कि तुम भोजन नहीं करोगे तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे। और इसके पश्चात जहां पत्नी लेटी है उसी बिस्तर के नीचे आप भी लेट जाना और चुपचाप मौन रूप से सिर्फ मंत्र का जप करना, बाकी कुछ मत बोलना। ऐसा सुनकर के वह पति अपने घर को लौट आया और अपनी पत्नी के कमरे में जाकर उसे प्रेम से कहा कि देखो, तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, चलो खाना खा लो। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके अंदर गुस्सा था। अतः अब उसने दोबारा कुछ नहीं पूछा न कहा। उसने चुपचाप वहीं एक अपना चद्दर और तकिया लिया और उसी बिस्तर के नीचे स्वयं जाके लेट गया और लेटते समय पत्नी से कहा कि जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। और ऐसा कह करके अपने सर पर वह चद्दर डालकर चुपचाप सोने का नाटक करने लगा और उस मंत्र का जाप जो पंडित जी ने बताया था उसका जाप करने लगा। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। पति के मन में यह भी डर था कि अब यह मंत्र कार्य करता है तो वह नहीं करता है। साथ में पति को भी भूख सताने लगी थी, लेकिन मन में यह भी था कि अगर इस मंत्र को पूर्ण नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो भी कार्य बनना है वह बिगड़ जाए। आमतौर पर हमारे आपके मन में यही तो डर होता है ना ईश्वर का। खैर, उस मंत्र के डर के कारण वह पूरा दिन और पूरी रात उस मंत्र का जप करता रहा। चूंकि उसे भूख लगी थी, लेकिन मन में यह डर था कि कहीं और कुछ गलत ना हो जाए। अगले दिन सुबह उसकी पत्नी उठी, नहाया धोया, घर में जाकर रसोई में जाकर के भोजन बनाया और उसके पश्चात पति को आकर के जगाया और कहा कि चलो उठो, तुम 2 दिन से भूखे हो, चलो खाना खा लो। यह सुनकर पति बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि चलो पंडित जी का दिया हुआ मंत्र कार्य कर गया। वह दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और इसके पश्चात उनके जीवन में फिर से कभी झगड़ा नहीं हुआ। जहां रिश्तों में अहंकार आ जाता है, जहां छोटा बड़ा हो जाता है, वहां फिर रिश्तों में टकराव ही होता है। खास करके चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारी पत्नी हो। पत्नी हमारी जीवन संगनी कहलाती है, हमारे जीवन के हर सुख दुख में साथ में खड़ी रहती है। उसकी उम्मीद हमसे सिर्फ इतनी ही होती है कि यह हमें अपनापन दे। जब हम दुखी हों तो हमारे सर को एक कंधा मिल सके, जिस कंधे पर वह अपने दुख और दर्द के आंसू को बहा सके। उसे सिर्फ इतना ही चाहिए, अन्य ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पत्नी जब खुश हो तो फिर से उसे एक ऐसा कंधा चाहिए जिस पर अपना सर रख करके वह खुशी के भी आंसू बहा सके, जिससे अपने दिल की बातें वह कह सके। इसलिए तो पति और पत्नी के रिश्ते को जीवन साथी कहा गया है। जीवन के सुख दुख जब हम एक दूसरे से बांटते हैं तो हमारे सुख बढ़ जाते हैं और दुख घट जाते हैं। और शायद यह चीज हम और आप नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हमें यह लगता है कि यह जो समस्या है ईश्वर की दी हुई है और ईश्वर ही दूर करेंगे। नहीं, हमारे जीवन की समस्याएं हमारे ही द्वारा उत्पन्न होती हैं। हमारी किसी गलत वाणी के द्वारा, हमारे किसी गलत आचरण के द्वारा, हमारे किसी गलत कार्य के द्वारा। जब हमारे द्वारा गलती हुई है तो सुधारेगा कौन? हम ही सुधारेंगे। उसका प्रायश्चित या निवारण हम ही करेंगे। अगर हमने किसी को अपने शब्दों के बाण के द्वारा उसके हृदय को छेद दिया है, उसके हृदय को दुखाया है, तो उसके हृदय को
प्रेम से भर देना यह हमारा कार्य है। हमने किसी को गाली दे दी और हम उससे क्षमा ना मांगे और हम जाकर के ईश्वर से प्रार्थना करें, क्या यह संभव है कि सामने वाला हमसे प्रसन्न हो जाएगा? जीवन में कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम स्वयं बना सकते हैं और हम स्वयं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर का इसमें कोई भी किंचित मात्र का अस्तित्व या उद्देश्य नहीं होता। जय श्री राम।